हाथरस जिले के गांव का पूरा स्टेट राजवाड़ा फार्म हाउस में चल रहे 10 दिवसीय बौद्धाचार्य प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को विधिवत समापन हुआ। यह विशेष शिविर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से आए बौद्ध भिक्षुओं और प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रूप में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाती यशवंत राव अम्बेडकर ने शिरकत की। यशवंत राव का स्वागत दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में मौजूद अनुयायियों ने पारंपरिक और जोशपूर्ण ढंग से किया। समारोह के दौरान यशवंत राव अम्बेडकर ने डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों, धम्म मार्ग और सामाजिक समरसता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अपनाना केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का मार्ग है। उन्होंने शिविर में भाग ले रहे प्रशिक्षार्थियों को जीवन में धैर्य, करुणा और समता को अपनाने की प्रेरणा दी। समापन के साथ शिविर में शामिल बौद्धाचार्यों ने धार्मिक परंपरा अनुसार जीवन त्याग कर सामान्य गृहस्थ वेशभूषा धारण की और अपने अपने परिवारों की ओर लौट गए। यह प्रक्रिया बौद्ध अनुशासन का एक अहम हिस्सा मानी जाती है, जिसमें समाधान और अभ्यास के बाद गृहस्थ जीवन में वापसी होती है। ये भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बौद्धाचार्य और सामने शिविर का आयोजन था 10 दिन का। जो संस्था का उद्देश्य है, इस प्रकार के शिविर के माध्यम से हम बौद्ध धर्म हम लोग बढ़ाने का कोशिश करते हैं। खाली मुंह से जय भीम और नमो बुद्धाय बोलने से बौद्ध नहीं बनता, तो उनको प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इनको धन्यवाद देने के लिए, संबोधित करने के लिए आया हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या से यहाँ सामने बैठे हुए हैं और पहली बार इस हाथरस में सामने शिविर लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग जो बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म है भगवान गौतम बुद्ध का, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए मैं आया हूँ। जिस तरीके से सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्धों की बड़ी परंपरा थी, बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध थे, लेकिन भारत में ये संख्या लगातार घट रही है और जो 1% से भी कम हो रहा है, इस बारे में क्या? एक ज़माने में भारत पूरा बौद्धमय भारत था। बौद्ध राजाओं ने भी यहाँ 1200 साल राज्य किए हैं। सम्राट अशोक के बाद भुजेंद्र तक 1200 साल राज्य किए हुए हैं। बौद्ध धर्म यहाँ से जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म का पुनर्जन्म किया है। और वो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म हम लोग ने महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखा, तो पूरे भारत भर में आज 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। इसी प्रकार के बौद्ध धर्म को बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी फिगर बीच में प्रसिद्ध हो गए, कई 2020 में सेंसस होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, आज 2025 है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब सेंसस हो जाएगी तो हमारी संख्या कई करोड़ों में होगी, लेकिन सेंसस होना ज़रूरी है। आज हमें शेड्यूल कास्ट ही लोग बौद्ध नहीं बन रहे, तो ओबीसी समाज के लोग भी आज काफ़ी संख्या में बौद्ध बन रहे, बौद्ध लिख रहे। वही हमारी उपलब्धियाँ है, बाबा साहब का दिया हुआ धम्म हम लोगों तक जाने का। जिस तरीके से बाबा साहब की कर्मस्थली रही है, और लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ पर आज तक कभी शासन में हमारे लोग नहीं आ पाते हैं, क्या वजह है? महाराष्ट्र में अम्बेडकर मूवमेंट बहुत जोर से है, दो भी हम लोग शासन में नहीं रहेंगे। जिस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 4 बार यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी मुझे यहाँ में बदलाव नहीं दिखता है। कोई अम्बेडकर मूवमेंट नहीं दिखता है। कोई समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक बदलाव इस उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। हम ऐसी कंपैरिजन नहीं करते महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बसपा आने के पहले भी यहाँ रिपब्लिकन पार्टी थी। रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुन के जाते थे, विधायक चुन के जाते थे। ये बात है कि बाद में महाराष्ट्र के लीडरों ने यहाँ कुछ किया नहीं, ज़्यादा प्रचार और प्रसार रिपब्लिकन पार्टी का। वही ग्राउंड जो बसपा को मिल गया, उसी से ये लोग अभी उठ के बाहर आ गए। लेकिन इसको लेकर के जैसे जिस तरीके से बहुत सारे संगठन हैं जो बुद्धिज्म के लिए काम कर रहे हैं, अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी तक केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाई है, उसके अलावा कहीं और नहीं। वजह क्या है?
राजनीति का मैं तो समझता हूँ उत्तर प्रदेश एक गलत रास्ते पर चल गया। जिन्होंने राजनीति को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया लेकिन धम्म को महत्व दिया नहीं। बाबा साहब की सभी क्रांति, राजनीति क्रांति, धम्म क्रांति, एजुकेशन क्रांति, सोशल क्रांति सक्सेस होनी है तो तुम्हारे को धम्म क्रांति मजबूत करनी पड़ेगी। धम्म क्रांति एक दफ़े मजबूत होती है तो बाबा साहब की सभी क्रांति आगे निकल जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उन्होंने राजनीति को ज़्यादा महत्व देने के कारण आज राजनीति इधर की ख़त्म हो चुकी है। जो विश्वास लोगों के पास था कि लीडरों पर, वो विश्वास आज बचा नहीं। इन लोग ने मनुवादी संगठनों से हाथ जमाई कर दी। इसी कारण यहाँ की मूवमेंट, अंबेडकर मूवमेंट आज ख़त्म हो गई। हमारे लोगों पर अन्याय, अत्याचार हो रहा है। कोई पार्टी यहाँ की आवाज़ नहीं उठा रही है, कोई लीडर यहाँ का आवाज़ नहीं उठा रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है भाई। हमारी ताकत है, रोड की ताकत है, सत्ते में कोई भी हो जाओ, लेकिन जब हम आवाज़ करते हैं अम्बेडकरवादी तब वो सरकार डर जाती है। इसी कारण मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो बाबा साहब ने संगठन खड़े किए हैं वो संगठन चलाओ, ऐसा मैं नारा यहाँ देता हूँ। भाई बाबा साहब के संगठन के बिना तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। ये आपको आपके मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ। आखिरी संदेश क्या देना चाहते? आखिर संदेश यही देना चाहता हूँ कि ये प्रतिक्रांति चल रही है, भाई संगठित हो जाओ और धम्म के पंचशील के झंडे के नीचे संगठित हो जाओ। संगठित होते हैं तो तुम्हारे को प्रगति का मार्ग मिल सकता है।